हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस की कि नेचुरल गैस में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक। दोस्तों, फ्राइडे के दिन लास्ट टाइम पे एक जो बाउंस बैक देखने को मिला नेचुरल गैस, बहुत सारे लोग हक्का बक्का रह चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी ये सोच के कि यार वेदर कंडीशन गर्म हो गई है, अब तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट में मजे से पैसे कमाएंगे। ऐसा क्या हुआ, तो सारी न्यूज को कवर करूंगा दोस्तों कि किस न्यूज के कारण ऐसा हुआ है, क्या इसका एक्सपोर्ट डाटा बढ़ा है या नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, वो सारी अपन कवर करेंगे। साथ ही साथ में डिटेल में वीकली एनालिसिस करेंगे किस प्रकार से कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है और लास्ट ईयर में हिस्टोरिकल डाटा में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। सारी चीजें बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मंथली चार्ट की। मंथली चार्ट में बहुत सारी चीजें आपको बताया देखने को मिलती है। ये मेरा मंथली चार्ट है नेचुरल गैस का, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद में अपन न्यूज और बाकी चीजों पर आएंगे। आप देख रहे हो मंथली चार्ट में प्रीवियसली इसने क्या किया था ना दोस्तों, कि हर बार यहाँ से एक रिजेक्शन लिया था, रिजेक्शन के बाद में स्ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन आया था, देख सकते हो आप। उसके बाद में एक बड़ी गिरावट हुई थी, 700 रुपए से लेके 200 रुपए आ गया था। मैं डाटा क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाता हूँ ना दोस्तों, यहाँ पर मेरी एक ट्रेंड लाइन बनती है और इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर, इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर अगर अपसाइड में क्लोजिंग दे देता है ना मंडे के दिन, तो मैं ये मान के चलूंगा कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल हो सकती है या बुलिश रैली हो सकती है। बट अगर दोस्तों यहाँ पर इसने पिन बार जैसा कैंडल बनाया, डाउन साइड बनाया, तो चांसेस दोस्तों उल्टे भी हो सकते हैं। आप देख रहे हो कि रिवर्सल अगर इसके नीचे रहता है फिर द चांसेस ज्यादा हो गए कि वापस एक डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिले। पूरे मंथ का आपको बता रहा हूँ दोस्तों, है ना। दोस्तों अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट की। वीकली चार्ट में आप देखोगे ना, तो वीकली चार्ट में कुछ उल्टा ही सिनेरियो बन रहा है। देख रहे हो आप कि इसने क्या किया है, अपने ईएमए का सपोर्ट लिया। आप देख रहे हो 9 और 15 ईएमए मैंने यहाँ पे लगा रखा, इस ईएमए का सपोर्ट लेके अपसाइड में मूवमेंट देने की कोशिश की है। तो ये दोस्तों फिर भी अगर हम देखें तो इस ट्रेंड लाइन के जस्ट पास में, या मान के चलिए कि इसके आसपास ही क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से भी चांसेस है दोस्तों कि ये थोड़ा सा एक पुल बैक डाउन साइड में आ सकता है, अगर ये फ्रेश बुलिंग एरिया नहीं है तो, बुलिश एरिया नहीं है तो। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूज का, उसके बारे में इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों ऐसी खबर जिसके कारण से इसमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला वो हम समझते हैं। देखिए वहां पर तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्शन बढ़ा है, ये तो नेगेटिव न्यूज होनी चाहिए थी, पर क्यों इसकी प्राइसेस बढ़े हैं, चलिए सबसे पहले वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड था कि भाई 32 बिलियन क्यूबिक फीट बढ़ सकती है प्रोडक्शन, बट एक्चुअल में कितना बढ़ा, 37। तो मतलब ये कॉन्ट्ररी था। बट क्या हुआ दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज वो जो बता रहा हूँ जिसके कारण से यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, वो ये है, ये कॉन्ट्ररी है दोस्तों। 5 ईयर एवरेज डिक्लाइन ऑफ 31 BCF, ये एनालिस्ट बोल रहे हैं कि 5 ईयर एवरेज एटलीस्ट वो भी मेंटेन नहीं कर पा रहे प्रोडक्शन वाले। दूसरा, इनका जो टोटल गैस स्टॉक पाइल्स है ना, जो 1.74 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है 21 मार्च को था, वो 24.2% ईयर ऑन ईयर ऑन 6.5% 5 ईयर एवरेज के नीचे है। दैट मींस भली प्रोडक्शन बढ़ रहा है पर प्राइसेस इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही दोस्तों डाउन साइड में। इसका कारण है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इनका जो 5 ईयर एवरेज प्रोडक्शन है उसमें अभी कमी देखने को मिल रही है। अगर ये प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है ना, कम से कम मान के चलिए 50 बिलियन क्यूबिक फीट ज्यादा आता अगले वीक, तो डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज बनती है दोस्तों गिरावट के लिए, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। अगर आप बात करोगे तो यूरोप का जो टोटल गैस स्टोरेज है ना 34% फुल है, 35 बिलियन क्यूबिक के, आज 25 मार्च से 25% लोअर है दोस्तों। फिर भी आप देखना क्या बोल रहा हूँ, 2024 के रेस्पेक्ट। तो हो क्या रहा है दोस्तों, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है पर अभी भी जो 5 ईयर एवरेज होता है, 3 ईयर एवरेज होता है, उसके नीचे कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्शन है। इसके कारण से हमें थोड़ा सा देखने को मिला। दूसरा दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ना, तो दूसरी एक और चीज सबसे बड़ी बात ये है कि जो रेट ऑफ स्टोरेज विड्रॉल लिमिट है ना, वो स्लो हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइल्डर वेदर है कंपेयर टू प्रीवियस वीक, बट स्टिल स्लाइटली अबाउ -0.5 BCM a year ago and 5 ईयर एगो। देखो आप समझ रहे हो कि ये जहाँ पे जो भी डाटा आ रहा है ना दोस्तों, वो 5 ईयर को एवरेज को कंपेयर करके आ रहा है। तो 5 ईयरली एवरेज का डाटा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस कारण से भी यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों इसके बाद में जो सबसे बड़ी न्यूज निकल के आई ना, वो आई, देखना सुनना ध्यान से। फ्रीपोर्ट LNG टेक्सास ने एक्सपोर्ट चालू कर दिया है अपने ऑपरेशंस को, जिससे क्या हो रहा है, नेचुरल गैस एक्सपोर्ट होती है। कब चालू किया, जब एक लाइटिंग स्ट्राइक हुई थी ना, जिससे एक टेम्पररी शटडाउन हो गया था अर्लियर इन दिस वीक। चलो हुआ क्या दोस्तों, इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हो कि यार एक्सपोर्ट बढ़ रहा तो फिर तो प्राइसेस कम होना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है। क्या होता है ना कि मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स में आप गैस का प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कंपेयर करते हैं हमारे देश के प्याज से, है ना। महाराष्ट्र के हमारे जो किसान बंधु है वो क्या करते हैं, प्याज का प्रोडक्शन करते हैं। बट गवर्नमेंट क्या करती है कि क्या करती है कि प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, है ना, कि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल प्राइस आसमान छूने लग जाए,
तो वो क्या करते हैं, या तो वो इंपोर्ट को बढ़ा देते हैं, है ना, क्या करते हैं, इंपोर्ट को बढ़ा देते हैं। अब इंपोर्ट बढ़ जाएगा दोस्तों तो हमारे प्राइजेस क्या होंगे, डाउन साइड चले जाएंगे प्याज के। सेम ऐसा ही होता है दोस्तों, मान लीजिए उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है वो एवरेज बनी रहे और मार्केट से अच्छा पैसा कमाए, तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा देते हैं प्याज का। जो लिमिट जो टैरिफ्स नहीं बोलेंगे, कस्टम ड्यूटी वगैरह जो होती है ना दोस्तों, वो बढ़ा देते हैं, वो घटा देते हैं। इससे क्या होता है, ओवरऑल प्याज का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इससे होता क्या दोस्तों, किसानों को तो जो फायदा होता है किसान बंधुओं को, बट कहीं ना कहीं जो लोकल कंज्यूमर उसको महंगा प्याज मिलने लग जाता है। सेम इसी को अगर हम कोरिलेट करें दोस्तों, तो अगर मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स में एलएनजी का प्रोडक्शन तो हो रहा बट एक्सपोर्ट भी भर भर के हो रहा, तो जो लोकल डिमांड है ना वो बनी रहती है, उससे प्राइस में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और इनफेक्ट अगर ज्यादा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है ना तो प्राइस बढ़ भी जाती है। तो ये कारण भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और न्यूज आई है दोस्तों इनके यहाँ से, अमेरिका से, वो ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ इनका गल्फ कोस्ट में कुछ प्रोडक्शन हो रहा था उसको अनलॉफुली तरीके से वो ड्रिलिंग कर रहे थे। कोर्ट का मानना है, इनके एक फेडरल जज का, जिसके कारण से यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो अभी रोक दिया गया है, ड्रिलिंग रोक दी। इसके कारण से भी यहाँ पर प्रोडक्शन में प्राइसेस में हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों ये था डिटेल, इसके कारण से अब हमें प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिला। अब हम देखते हैं कि नेचुरल गैस में चार्ट में एक्चुअली में क्या दिख रहा है, क्या डाटा हमें दिखा रहा है। दोस्तों प्रीवियस ईयर का अगर हम डाटा की बात करें ना, वो स्पेशली मार्च 2024 की, तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर देखने को मिल रही है। उस डाटा को करंट जो मूवमेंट चल रहा है उसको कंपेयर करूँ ना मैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर ये जो प्राइस थी ना 27 मार्च को, इसमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था। आप देख रहे हो 164 से आपकी प्राइस 131 आई थी। फिर मार्च के लास्ट एंड ऑफ द मार्च में भी एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला था। प्राइस आपका 145 से 160 गया था। अगर परसेंटेज में मानूं तो मान लीजिए अप्रोक्स 10% का मूवमेंट अपसाइड में हुआ था, उसके बाद में फॉल हमें देखने को मिला था। और सेम दोस्तों वही सिनेरियो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो आपकी जो प्राइसेस है ना वो मार्च के एंड में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है हिस्टोरिकल में। तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों अगर इस हिस्टोरिकल डाटा को कंपेयर करो तो हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक हमें यहाँ पर देखने को मिले, और वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 322 का अगर मैं 15% में निकालता हूँ दोस्तों, तो ये होता है आपका ऑलमोस्ट 3200 प्लस 50, मतलब ये मान के चलिए अप्रोक्स 370 360 के लेवल आ रहे हैं। और 360 का लेवल हो सकता है दोस्तों एक बार आपका मार्केट दिखा दे, है ना। तो ये हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल के हिसाब से कि एक्चुअल में टेक्निकल में हो क्या रहा है। देखिए क्या होता है ना कि जब भी आपकी नेचुरल गैस 50 मूविंग एवरेज के नीचे आती है ना दोस्तों, ये तुरंत रिएक्ट करके अपसाइड चली जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पे गया फिर अपसाइड गई है। बड़ी मुश्किल से कभी कभी देखा गया है कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लग जाए तब जाके गिरावट होती है, वरना जनरली क्या होता है जैसे नीचे आती है अपसाइड में मूवमेंट करने लग जाती है। तो कल क्या हुआ दोस्तों, आप देखोगे टेक्निकली भी मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी। तो ये जनरली इस जब भी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे होती है ना दोस्तों, तो नेचुरल गैस बहुत अच्छे से अपसाइड में एक बाउंस बैक मारती है। और आप देख रहे हो यहाँ पर इसने वापस एक बाउंस बैक मारने की कोशिश की है और बाउंस बैक में सफल भी हुई है ना। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कल के दिन दोस्तों क्या हो सकता है, स्पेशली मंडे के दिन दोस्तों, ये मैंने डे चार्ट लगा रखा। डे चार्ट में अगर आपकी ये जो कैंडल है ना, जैसे अभी मुझे लगता है अभी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों जिनने भी शॉर्ट पोजीशन बना रखी, क्योंकि जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपकी नेचुरल गैस है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों कि यहाँ से वापस डाउन साइड में एक मूवमेंट मुझे देखने को मिले, क्योंकि ये अभी उसी रेंज पे है जहाँ से गिरावट नेचुरल गैस में आती है। तो इसे डरने वाली बात नहीं है। डरेंगे कब, जब यहाँ पर आपकी जो नेचुरल गैस में कुछ इस प्रकार से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कैसे चीजें किस प्रकार से काम कर सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें किसी कौन सी प्राइजेस जहां पर एक बड़ा रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप देख रहे हो रिसेंट में इसका एक रेजिस्टेंस जोन था 361 से लेकर 365 के आसपास का, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था वापस। सबसे बड़ा जो रिजेक्शन पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है ना वो है 361 से लेकर 365 के बीच में। चांसेस दोस्तों अगर यहाँ से भी एक बुलिश कैंडल बनती है ना कुछ इस प्रकार से, तो ये हो सकता है एक बार आपको 361 दिखाते फिर वहां से गिरावट हमें देखने को मिले। अब इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो जो सेलर्स बने फिर रहे थे नए नए लोग वो ट्रेप हो जाएंगे, है ना, और जो बायर्स है उनको भी ट्रेप कर लिया जाएगा, क्योंकि हो सकते हैं कुछ लोग दोस्तों 350 पे बाई करेंगे, 355 करेंगे ये सोच के कि यार वापस 400 जाएगा। दोनों को ट्रेप करके मार्केट अपनी दिशा वापस निर्धारित कर लेगा, जो है आने वाले समय की डाउन साइड में, है ना। आने वाले समय की बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ अगले वीक ऐसा हो सकता है। चलिए अब हम इसके एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जान लेते हैं फिर वीडियो को क्लोज करेंगे।
दोस्तों नेचुरल गैस का जो 27 मार्च की क्लोजिंग थी ना, वो थी आपकी 340 पर। एक प्रॉपर आप देख रहे हो, एक प्रॉपर बुलिश मूवमेंट हुआ था। तो उस बुलिश मूवमेंट के हिसाब से अगर आप देखो ना यहाँ पे, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ये देख रहे हो, एक बुलिश कैंडल बनी थी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों कि आज भी बुलिश कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ डे चार्ट में, और कल के दिन अगर आपका ये मार्केट जब तक 349 के नीचे ट्रेड ना करे, तब तक हमारी नेचुरल गैस में बुलिश मूवमेंट ही रहेगा। अगर कल के दिन दोस्तों नेचुरल गैस हमारी यहाँ से डाउन साइड में ट्रेड करने लग जाती है, तब जाके हम समझेंगे कि यहाँ पर डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है। उसके बाद भी इसको एक काम करना पड़ेगा, स्पेशली इसको 345 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब 349 और 345 ये एक जोन हो सकता है। 345 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगी ना, तो फिर एक वापस एक बेरिश मोमेंट स्टार्ट हो सकता है। ये मैंने डाउन साइड का आपको बता दिया। उस कंडीशन में दोस्तों अगर 345 के नीचे रहती तो वापस मुझे 329 के लेवल देखने को मिल रहे हैं डाउन साइड में, है ना। 45 से 29 ध्यान रखना, 16 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट है, और दूसरा 321 का। बट वहीं कहीं अगर दोस्तों कल ये 349 350 के आसपास ओपन होती, या थोड़ा एक दो पॉइंट अपसाइड ओपन होके क्या करती है कि डाउन साइड में जाती है वापस, तो क्या होगा, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुई, डाउन साइड आई, यहाँ पर सस्टेन किया इसने, फिर धीरे 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 अपसाइड जाने लगे, तो फिर आप ये मान के चलिए दोस्तों कि इसमें वापस एक बुलिशनेस बनी हुई है। डाउन साइड का जो सपोर्ट है ना 347 के आसपास ये सपोर्ट रहेगा। अपसाइड में आपको आसानी से 350 से 360 रुपए के लेवल भी देखने को सकते हैं आराम से, 10 पॉइंट का, और इन अच्छी कंडीशन रही तो 365 का। ठीक है, ये अपसाइड के 3 लेवल मैंने बता दिए दोस्तों, डाउन साइड के लेवल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सबसे बड़ा रिजेक्शन जो इसको फेस करने को मिलेगा ना, वो है 365 रुपए का। 365 के ऊपर सस्टेन करेगी, एक बार कंसिडर करेंगे कि यार हो सकता है बुलिशनेस मोमेंट आ जाए। अगर 365 को सस्टेन कर लिया ना दोस्तों, तो फिर हमें इसमें जो नया टारगेट मिलेगा अपसाइड में, वो मिलेगा 380 रुपीज का। कितने का मिलेगा? 382 रुपए का। और ये भी सस्टेन करती है तो वापस 388 के लेवल डाउन अपसाइड देखने को मिल सकते हैं इस सप्ताह में। दोस्तों मैंने जैसा कि बताया है, टेम्परेचर अगर आपकी एक तो टेम्परेचर का रूल है, दूसरा रशिया यूक्रेन वार से एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आती है, वहां से प्रोडक्शन बढ़ता है, सैंक्शन हटते हैं, तो दोस्तों बड़ी भयंकर गिरावट भी हो सकती है। इसलिए मैं तो ये बोलना चाहूंगा अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके चलना, अगर आप ट्रेड करते हो तो, है ना। डाउन साइड की बात करें दोस्तों, मैंने बता दिया 345 के नीचे ट्रेड करता है मंडे के दिन में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस जोन के लिए जाएंगे, वो है 338 का, और 338 के बीच बाद में 321 का। तो ये इस प्रकार से अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट मैंने बता दिया है। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हुई दोस्तों कि किस प्रकार से डेली, वीकली और मंथ में कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ डाउट से, कुछ क्वारी से तो प्लीज कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ इस कंप्लीट एनालिसिस को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।